हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। इसके पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक्स क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स में जो भी हम बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं वो सारी मीनिंग्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है दैट हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, यानी हमें क्यों इकोनॉमिक्स की नीड है, क्यों हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रीजंस बाय फॉर विच वी स्टडी इकोनॉमिक्स। सो उसमें फर्स्ट रीज़न क्या है दैट हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या है, हमारी ह्यूमन लाइफ में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड है। यानी हमारी लाइफ में जो कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड स्टडी हमें इकोनॉमिक्स में मिलती है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हमें इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली क्या है कि हमारे यहाँ क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। यानी आपने देखा होगा कि कभी भी आपको कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कि आप कभी ख़त्म ही ना कर सको। बहुत ज़्यादा है, सारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। अगर हम वाटर की भी बात करें तो आपने सुना होगा दैट फ्रेश वाटर जो है बहुत लिमिटेड है। अगर हम इस तरीके से जो हमारा फ़िलहाल में चल रहा है अगर उसी तरीके से मिसयूज़ करते रहे तो क्या होगा कि वाटर ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, और यहाँ तक कि आप अपने मनी की भी बात करेंगे तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे पास जो मनी है, हमारी जो इनकम है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड होते हैं सारे रिसोर्सेज। और हमारी जो वांट्स हैं, यानी हमारी जो नीड्स, इच्छाएं हैं, वो क्या हैं, अनलिमिटेड। यानी कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर आपने 15,000 की इनकम स्टार्ट करी तो अब आप चाहोगे 25,000 30,000 की इनकम हो। अगर उतनी आपकी होती है तो आप और इंक्रीज़ करना चाहोगे। यानी क्या है कि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो कभी भी एंड नहीं होती हैं। आर वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड। हम हमेशा और ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने का सोचते हैं। तो यही हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमने क्या बताया कि नीड्स हमारी क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो अब हमको ये चूज़ करना है दैट हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज में से किन चीज़ों को पूरा करें, किन नीड्स को पूरा करें और किन नीड्स को पूरा ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फैमिली इनकम 15,000 है, ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप या तो इन 15,000 को उन चीज़ों पे खर्च कर दो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि महंगी गाड़ी आप लो, महंगी जो भी एसी वगैरह आप यूज़ करो, महंगे फ्रिज, महंगी टीवी लेके आओ। तो ये चीज़ें आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जैसे ईएमआई पे या कैसे भी मैनेज करके इन चीज़ों पे अपना जो सैलरी है वो खर्च कर देते हो। या फिर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं आप उन पे पैसा खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, चॉइस की प्रॉब्लम हो गई। यानी आप क्या परचेज़ करें और क्या ना करें। आप जब भी मार्केट में भी जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है कि जिस चीज़ की हमको सबसे ज़्यादा नीड है वो चीज़ हमको क्या करनी है, परचेज़ करनी है। सो यही जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, ये चीज़ हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज क्यों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस स्टार्ट होती है, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी वी हैव ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। यानी एक रिसोर्स से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे आपके पास एक लैंड है तो आपको उस लैंड को यूज़ करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ मिल जाएंगे। यानी आप उस पर क्या कर सकते हो, कोई घर बना सकते हो, घर को रेंट पे दे सकते हो, आप शॉप खोल सकते हो, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हो। यानी एक लैंड है, उस पर ऑल्टरनेट यूज़ करने के आपके पास ऑप्शन है। ऐसे ही हर एक रिसोर्स के साथ होता है, चाहे आपका वाटर हो, एयर हो। यानी देयर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ही एक बैलेंस्ड वे में यूज़ करना है, और यही चीज़ हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है,
तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ दैट आप जो है सपोज़ कीजिए कि आपके पास 100 रुपये का नोट है ना, आपके पास 100 रुपये हैं। तो अगर आपको ये बोला जाए कि आप 100 रुपये से कोई भी चीज़ परचेज़ करो, तो आपके माइंड में क्या आएगा? बहुत सारी चीज़ें आएंगी। यानी आप 100 रुपये से एक बुक परचेज़ कर सकते हो, आप जो है फूड इंजॉय कर सकते हो किसी भी रेस्टोरेंट का, मेडिसिन भी ले सकते हो, आप सोप ले सकते हो, शैम्पू ले सकते हो, रिचार्ज करवा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक 100 रुपये के नोट से कर सकते हो। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि ऑल्टरनेटिव यूज़ हो गए। यानी एक नोट है और आपके पास जो यूजेस हैं वो क्या हैं? बहुत सारे हैं। तो यही जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी अब आपको यहाँ पे कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि अगर आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते, अगर आपने मेडिसिन ले ली तो आप बुक नहीं परचेज़ कर सकते। यानी इसमें से कोई एक ही काम कर सकते हो, बिकॉज योर रिसोर्सेज यानी 100 रुपीज़ लिमिटेड एंड योर वांट्स लाइक बुक खरीदना, फूड खाना, ये सब क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, तो यही चीज़ कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ऐसा नहीं है कि ये केवल हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वही फेस करते हैं। नहीं, हमारी इकोनॉमी में, हमारे वर्ल्ड में हर एक पर्सन ऐसा है जो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फील करता है, फेस करता है। यानी अगर कोई रिच पर्सन हो चाहे पुअर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, एवरीवन फेसेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, यानी हर एक पर्सन के सामने ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। अब कोई भी रिच पर्सन का आप एग्जांपल ले लो, कोई भी रिच पर्सन कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करता। अगर ऐसा होने लगता तो क्या होता कि वो लोग काम करना बंद कर देते, बिल्कुल अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप कर देते। ठीक है, यानी हमारे वर्ल्ड का जो रिचेस्ट पर्सन है ना, उसको भी कभी सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होता, उसको भी क्या लगता है कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ। यानी उसकी भी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो ये हर पर्सन के साथ होता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो। ठीक है, अगर अब आप एक कंज्यूमर हो तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी आपके साथ? एज अ कंज्यूमर आप क्या फेस करोगे? दैट आपके पास जो इनकम है वो तो क्या है? लिमिटेड है, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम हो गई लिमिटेड, और लेकिन आपकी नीड्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट टू बाय और व्हाट नॉट, यानी क्या खरीदें और क्या ना खरीदें उस गिवन इनकम के साथ, जिससे कि आपकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन कौन करता है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट करता है। यानी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमको ये बताता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो सके? मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। अब हमने क्या बोला था? केवल कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर को भी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस होती है। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस होगी? सपोज़ कीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो, तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो आपकी फिक्स है कि भाई आपके रिसोर्सेज हैं जो वो क्या हैं? लिमिटेड हैं, है ना? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपके पास एक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट। यानी आप कभी भी अगर एक कोई भी बिजनेसमैन बनने की सोचते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें किस चीज़ में प्रोडक्शन करना चाहिए, किस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो हर एक प्रोड्यूसर के साथ होती है, चाहे वो स्मॉल लेवल का प्रोड्यूसर हो या लार्ज लेवल का प्रोड्यूसर हो। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। तो जिस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो कंज्यूमर की हेल्प करता है, सेम वे में हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोड्यूसर की भी हेल्प करता है। यानी इकोनॉमिक्स हमको ये बताता है, इकोनॉमिक्स प्रोड्यूसर्स को ये बताता है दैट आप जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो सके? मैक्सिमाइज हो सके। अब देखो यहाँ पे ना इनडायरेक्टली एक चीज़ समझाई गई है दैट कंज्यूमर जो भी प्रोसेस करता है, यानी कंज्यूमर क्या करता है? कंजप्शन। तो कंज्यूमर जो भी कंजप्शन करता है, कंजप्शन यानी चीज़ों को यूज़ करना, उनको उपभोग करना, उनका कंजप्शन, कंज्यूम करना ही कंजप्शन कहलाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो कंज्यूमर का मेन फोकस होता है कंजप्शन करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने में, और प्रोड्यूसर का मेन फोकस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने में, उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कई बार जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, और कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है? अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना। ठीक है,
अब नेक्स्ट चीज़ यानी ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको और कौन लोग फेस करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो भी फेस करती है। अब गवर्नमेंट कैसे फेस करती है देख लेते हैं एक बार, कि गवर्नमेंट आपने देखा होगा हमारे कंट्री में बहुत सारे खर्चे करती है ना। यानी गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम आती है उसको वो कई तरीक़ों से खर्च करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है, ब्रिजेस बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है, या फिर लोगों को पेंशन प्रोवाइड करवा रही है। यानी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वो खर्च करती है। तो गवर्नमेंट के पास भी एक प्रॉब्लम अराइज होती है दैट गवर्नमेंट के पास जो मनी है, यानी उसका जो मनी एक रिसोर्स हो गया, तो उसका जो मनी है, जो रिसोर्स है, वो क्या है, लिमिटेड। लेकिन हमारे कंट्री की जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड। यानी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस वाली गवर्नमेंट ने तो बहुत खर्चा कर दिया, हम सेटिस्फाई हो गए, कभी भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है दैट वो अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करे जिससे कि सोशल वेलफेयर आपका मैक्सिमाइज हो सके। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ क्या सीखने को मिलती है, अभी हमने क्या बोला था कि कंज्यूमर का मेन फोकस होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और प्रोड्यूसर का मेन फोकस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, कंट्री के भलाई के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, यानी सोसाइटी का प्रॉफिट करना, सोसाइटी का कल्याण करना। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक जो पिक्चर दिखाई है वहाँ पे भी सेम चीज़ शो की हुई है दैट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे, जैसे यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल है वो क्या देख रहा है कि भाई मैं कार ख़रीदने के लिए पैसा खर्च करूँ या फिर हॉलीडेज़ के लिए, ठीक है। अब ये जो बिजनेसमैन है उसके पास क्या प्रॉब्लम है, उसको दो मशीन्स दिखाई दे रही हैं, तो अब उसके पास क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि इन दोनों में से वो कौन सी चीज़ चूज़ करें। उधर भी अब गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट में क्या है, फैक्ट्री शो हो रही हैं और आपके रोड शो हो रहा है। तो गवर्नमेंट के पास भी क्या है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फैक्ट्रीज़ को बनाने में खर्च करे या रोड्स को बनाने में। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, आप ईजिली कह सकते हो कि हर एक पर्सन को फील करनी पड़ती है। क्यों फील करनी पड़ती है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड आर वांट्स आर अनलिमिटेड। एंड सेकंड चीज़ क्या है, आर रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज़, यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट यूज़ होता है, यानी कई तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स, मेन जो इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी in which we study that how we can satisfy our unlimited needs by using limited resources, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। नया टॉपिक क्या है ये, कि अगर हम अपने इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस यानी इकोनॉमिक्स के टाइप्स देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, यानी स्टडी के एरिया के बेसिस पे इकोनॉमिक्स को मेनली दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ तो आपने सुनी ली होगी क्योंकि आपकी बुक का ही नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो 11th में जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 12th में जाके हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स को ही टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो और मैक्रो। तो ये चीज़ क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो टाइप्स में और डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक्स को, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, यानी उसका जो कंटेंट है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके बेसिस पे भी इकोनॉमिक्स को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या इन दोनों में कंटेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो समझ में आया हो। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।